हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मंथन। आज हम रीजनिंग का टॉपिक पजल डिस्कस करेंगे। ये पजल आपके सी सेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर साल इसमें से कम एक क्वेश्चन तो मतलब एक पजल तो आपकी आ ही जाती है। और हर एक पजल पर करीब करीब 4-5 क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब आपने एक पजल सोल्व कर ली तो आपके 4-5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। आज के इस लेक्चर में हम पजल्स के बेसिक्स और कैसे हमें उसे अप्रोच करना है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारी अप्रोच पजल करते हुए हमेशा सही होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी अप्रोच हमारी गलत हुई तो या तो वो क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम खा जाएगा, या फिर कोई स्टेटमेंट ऐसी गिवन होगी, ऐसी कंफ्यूजिंग होगी कि उसके आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो ज़्यादा टाइम भी खा गया और हमारा क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हुआ। ठीक है। तो अप्रोच हमेशा हमें अपनी सही रखनी है। अब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं पजल करते हुए। जैसे क्वेश्चन या तो लेंथी होता है। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करें? हमें देखना है जो हमारी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, जो पजल में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है उसको डायरेक्ट पुट कर दें। ठीक है। इसके अलावा या फिर जो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं है उसको हम लिख देंगे सिंबॉलिक वे में। अब सिंबॉलिक वे में लिखने का अपना एक फायदा होता है कि आपको क्वेश्चन अगेन एंड अगेन बार बार नहीं पढ़ना होता है, इससे आपका टाइम बच जाता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कई बार इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है या फिर क्वेश्चन इतना लेंथी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट करें। उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो जो इन्फॉर्मेशन हमें फिक्स इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जैसे कोई पर्सन है वो यहीं पे बैठा है, वो यही काम कर रहा है, तो वो तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है। और या फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कोई गिवन नहीं है तो जो इन्फॉर्मेशन हमें बार बार गिवन है या फिर जिस एलिमेंट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन बार बार गिवन है तो वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा हम कुछ मिस्टेक्स भी कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन करते हुए एग्जाम में हमें काफ़ी जल्दबाजी होती है, तो हम इंफॉर्मेशन सारी नहीं पढ़ते हैं, कोई लाइन स्किप कर गए, तो हमें वो काम नहीं करना है। हमें सारा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन हमें बार बार नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन हमें एक ट्राई करना है कि एक ही बार पढ़ें और जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो सिंबॉलिक वे में लिख दें। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इन ए स्कूल देयर वर 5 टीचर्स, ए एंड बी वर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश। और नेक्स्ट लाइन में है इसमें सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। तो हमें पता चल गया इसमें नंबर ऑफ टीचर्स हैं। एक तो पहली लाइन से ही पता चल गया हमें 5 टीचर्स हैं इसमें। ठीक है। अब उसके बाद हमें पता चल गया कि कुछ टीचर सेम सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर हमें अलग सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं। जैसे ये बी एंड सी, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो कुछ टेबल बना लेंगे। यहाँ से हमें आइडिया हो गया नंबर ऑफ टीचर्स हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, तो सोल्व करने के लिए हमें टेबल बनानी है। ठीक है। पहली लाइन से हमें पता चल गया ए एंड बी अलग अलग टीचर्स हैं और ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ठीक है, ए एंड बी के बीच में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो ये सब्जेक्ट हमें पढ़ा रहे हैं उनके आगे हम राइट टिक कर देंगे। इसके अलावा गिवन है सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। एक और टीचर ऐड करना है और एक और सब्जेक्ट और ऐड करना है, ज्योग्राफी। तो बी एंड सी इंग्लिश एंड ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, तो सी दोनों के आगे ज्योग्राफी पे भी टिक कर देंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब आगे हमें गिवन है डी एंड ए, यानी एक और टीचर आ गया डी और एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी। यानी एक और टीचर आ गया और एक और सब्जेक्ट आ गया। टीचर तो आ गया डी और सब्जेक्ट आ गया आपका मैथमेटिक्स। ठीक है। अब इसमें हम डी में मैथमेटिक्स पर टिक कर देंगे और हिंदी टीच कर रहा है तो हम हिंदी पर भी टिक कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही हम ए में भी टिक कर देंगे मैथ पर। ठीक है।
अब आगे गिवन है ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। तो नया टीचर आ गया और साथ ही आपके दो सब्जेक्ट ऐड हो गए, हिस्ट्री एंड फ्रेंच। तो हिस्ट्री के लिए हम हिस्ट्री लिख देंगे और फ्रेंच एक और सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके लिए हम एक और टेबल बना देंगे। और कर देंगे ये दोनों ई एंड बी, हिस्ट्री एंड फ्रेंच आपका डिस्कस कर रहे हैं, एंड फ्रेंच आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया कंप्लीट। क्वेश्चन को देखते हुए एक एक लाइन पढ़ते हुए हम बस डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी सभी सभी, तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। हु अमंग द टीचर्स वाज टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो कौन सा टीचर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट टीच कर रहा है। तो इन्फॉर्मेशन में देख के, टेबल में देख के हमें डायरेक्ट पता है कौन कर रहा है, बी, ठीक है। और कौन से ऑप्शंस में है ये, आपके बी में ही है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वाज टीचिंग बोथ ज्योग्राफी एंड हिंदी। तो देख लो आप, ज्योग्राफी और हिंदी कौन कौन हमें पढ़ा रहा है। हिंदी तो हमें पढ़ा रहे हैं ए बी एंड डी, और ज्योग्राफी हमें पढ़ा रहे हैं सब बी एंड डी, सॉरी बी एंड सी। तो ज्योग्राफी इसके लिए कौन सा सही हो गया, अब इनमें से कोई भी ये पेयर नहीं है। बी तो चलो है सब में, पर हिंदी तो और ज्योग्राफी दोनों तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है इसके अलावा, बी के अलावा। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया इसमें, नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट। अब कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो दो टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट। तो एक तो हिंदी है, एक से ज़्यादा टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश भी है। इसके अलावा 2 से ज़्यादा और कौन से हैं, ज्योग्राफी भी 2 है, मैथ भी 2 है, हिस्ट्री भी 2 है, और फ्रेंच भी 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे हिंदी या इंग्लिश में से कोई है, बी ऑप्शन आपका हिंदी इसके लिए करेक्ट आंसर है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। डी बी एंड ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। डी बी एंड ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। आप यहीं पे देख लो, डी बी एंड ए कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिंदी। इसके अलावा डी कौन सा पढ़ा रहा है, मैथ, और मैथ बी पढ़ा रहा है नहीं, सिर्फ ए पढ़ा रहा है। तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो तीनों पढ़ा रहे हैं, वो है हिंदी। ऑप्शन में हम देखेंगे हिंदी ओनली है, ये देखिए सी ऑप्शन आपका हिंदी ओनली, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द टीचर वाज टीचिंग लेस देन 2 सब्जेक्ट। 2 से कम सब्जेक्ट कौन सा टीचर आपको यहाँ पर पढ़ा रहा है टेबल में। तो देखिए हर एक टीचर कम से कम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ा ही रहा है, 2 से कम तो कोई नहीं पढ़ा रहा है, 20 सबसे ज्यादा पढ़ा रहा है, करीब 5 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी, नन ऑफ दीज आंसर, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, इंफॉर्मेशन डायरेक्ट गिवन थी, वो हम पुट करते चले गए, बस एक टेबल बनाई और उसमें इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पुट कर दी। अब ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी सी सेट 2017 में आया हुआ है, ठीक है? अगर आपकी अप्रोच सही नहीं रहती, मतलब आप टेबल नहीं बनाते, सिर्फ इसमें से देख के आप क्वेश्चन आप पढ़ते, पजल पढ़ते और डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखते, तो बहुत मुश्किल हो जाती है क्वेश्चन सोल्व करना, या फिर हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ और थोड़ा कोई और ऑप्शन टिक कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देर आर 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ। तो हमें पता चल गया 6 तो फ्रेंड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ईच वन इज प्रोफिशिएंट इन वन ऑफ द गेम्स, नेमली बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस एंड पोलो। अब ये 6 अपने ये गेम खेलते हैं, ठीक है। हर किसी का अपना एक गेम है,
इसके अलावा नेक्स्ट में गिवन है कि सभी के पास एक अलग कलर की कार है, जैसे येलो, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, ब्लू एंड रेड। ठीक है, तो हमें पता चल गया तीन। नेक्स्ट में है डी प्लेस पोलो एंड ओन्स ए येलो कलर्ड कार। ठीक है, तो ऊपर की तीन स्टेटमेंट में हमें पता चल गया कि तीन वेरिएबल, मतलब एक तो 6 फ्रेंड्स गिवन है, इसके अलावा हमें गिवन है कि बैडमिंटन, मतलब कोई सभी के अपने अलग अलग खेल हैं, अलग अलग प्ले गेम खेलते हैं। ठीक है, और हमें पता चल गया कि सबकी अपनी एक अलग कलर की कार है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए हम कैसे करेंगे, पहले तो हम बना लेंगे एक टेबल। जैसे इधर हम बना लेते हैं, 6 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 फ्रेंड्स हैं, उसको हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, और इसके साथ हमें देखना है कि वे एक कोई सभी का अपना अलग अलग गेम है, तो गेम का कॉलम बना लेंगे, और सभी के पास अपनी एक अलग कलर की कार है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, और साइड में हम एक बना लेंगे, अगर किसी के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है पर इनडायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो उसके लिए हम साइड में लिख देंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा के लिए। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, डी प्लेस पोलो एंड ओन्स ए येलो कलर्ड कार। एंड डी के बारे में हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, डी कौन सा गेम खेलता है, पोलो, और कलर कौन से कलर की कार है उसके पास, येलो। तो डी के आगे लिख देंगे गेम के आगे पोलो, और कार के आगे येलो कलर की कार है। ठीक है, अब आगे हमें क्या गिवन है, सी डज नॉट प्ले इधर टेनिस और एंड हॉकी, यानी सी ना तो हॉकी खेलता है ना ही टेनिस खेलता है। और आगे गिवन है इसके पास ना तो ब्लू कलर की कार है और ना ही येलो कलर की कार है, तो सी के आगे हम लिख देंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख देंगे, डायरेक्ट तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे टेनिस एंड हॉकी, और नीचे हम लिख देंगे ब्लू, ब्लू को हम बी एल से मेंशन कर देते हैं, और येलो को वाई से, और इसका आगे हम इनका आगे हम करते हैं क्रॉस, यानी ये इसके पास ये नहीं है, ना ये टेनिस खेलता है ना हॉकी खेलता है, ना ही इसके पास ब्लू कलर की कार है और ना ही येलो कलर की कार है। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन गिवन है ई ओन्स ए व्हाइट कार एंड प्लेज बैडमिंटन, यानी ई के पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, व्हाइट कलर की कार है और बैडमिंटन ये प्ले करता है। समझ गए? ठीक है, इसके बाद हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, बी के बारे में गिवन है इनडायरेक्ट, कि बी आपका टेनिस नहीं खेलता है। ठीक है, तो ये हम बी के आगे लगा देंगे टेनिस, टेनिस के आगे क्रॉस कर देंगे एक्स्ट्रा में कि टेनिस तो नहीं खेलता है। बट इसके बारे में एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हम भी हमें गिवन है कि ये आपकी रेड कलर की कार रखता है, तो यहाँ पे हम आर कर देंगे, आर से मतलब रेड। ठीक है, इसके बाद लास्ट इंफॉर्मेशन हमें गिवन है ए प्लेज क्रिकेट एंड ओन्स ए ब्लैक कार। देखो ए एक तो क्रिकेट खेलता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और एक ब्लैक कलर कार करता है, तो यहाँ पे हम बी से कर देंगे। याद रखना बी एल हमने मेंशन किया है ब्लू के लिए। ठीक है, और बी आपने मेंशन किया है ब्लैक के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से आपके कॉलम, कौन कौन से आपके खाली रह गए। ये एक तो बी, हमें नहीं पता कौन सा गेम खेलता है, सी के बारे में हमें भी नहीं पता गेम और कलर कौन सा है, और एफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। हमें पता है बी टेनिस नहीं खेलता है, ठीक है, सी भी टेनिस नहीं खेलता है। अब टेनिस कोई ना कोई तो खेलता ही है, तो कौन सी जगह खाली है टेनिस के लिए, ध्यान से देखिए, सिर्फ एफ की जगह टेनिस के लिए खाली है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर, अब ये देखिए इन्फॉर्मेशन, सी की इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। एक तो सी के पास कौन सी कार नहीं है, ब्लू, और दूसरी किस रंग की कार नहीं है, येलो। तो येलो तो डी के पास है, ठीक है, हमें दिख रहा है। इसके अलावा फिर ब्लू कलर की कार किसके पास होगी, सिर्फ एक ही जगह खाली है,
एफ के पास आपकी होगी ब्लू कलर की कार। ठीक है, अब सिर्फ एक ही कलर की कार बच गई, कौन सी? ग्रीन। ये देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है येलो, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, ब्लू एंड रेड। बाकी सारी कलर की कार हमने कॉलम में रख दी है, सिर्फ ग्रीन कलर की कार पुट करनी बाकी है, तो वो हो गई है सी के पास। ठीक है, अब बचे बी के गेम के कॉलम। अब सी देखे, ना तो टेनिस खेलता है ना ही हॉकी खेलता है, तो हॉकी कौन खेलेगा? सीधी सी बात है, एक ही कॉलम खाली है तो हॉकी खेलेगा बी। अब ई के लिए कौन सा खेल बचा है, ध्यान से देखते हैं कौन कौन से खेलते हैं। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, तो हमें दिख गया कि वॉलीबॉल कोई और प्ले नहीं करता है, तो वॉलीबॉल सिर्फ सी के लिए बचा है। ठीक है, वॉलीबॉल। ये हमारा डायग्राम बन गया या फिर टेबल बन गई है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? हु प्लेज वॉलीबॉल? तो वॉलीबॉल कौन खेल रहा है? सी। ठीक है, सी आपका वॉलीबॉल खेल रहा है, तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में सी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि यहाँ पे आपका सी सी माइंड में सी चलता रहे और आप सी ऑप्शन पे टिक कर दो। अब आपको देखना है पर्सन का नाम सी था पर ऑप्शन कौन सा है? बी। इस पर आपको ध्यान रखना है, इस पर बहुत कंफ्यूजन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कलर्ड कार एफ ओन्स? एफ के पास कौन से कलर की कार है? हमें पता चल गया बी एल, ये ब्लू। ठीक है, ये हमने ब्लू के लिए लिखा था, तो ब्लू कलर की कार एफ के पास है, ये बी ऑप्शन आपका ठीक है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर ऑफ कार एंड गेम प्लेड इज नॉट करेक्ट? यानी इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? तो हमें देखना येलो के साथ पोलो है क्या? येलो कहाँ पर है? डी के साथ है, डी के साथ पोलो है, तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, ग्रीन के साथ टेनिस है। अब ग्रीन किस में था? सी में था ग्रीन कलर, पर इसके साथ कौन सा गेम है? वॉलीबॉल। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। ठीक है, थर्ड का आंसर आपका बी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू। फॉर एनी क्वेश्चन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। ओके, थैंक यू वेरी मच।